हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वंशु का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। आज वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाने वाला है और स्कूल के नाम से रात से उसे इतनी तेज़ फीवर है ना। अभी टाइम हो रहे हैं आई थिंक सुबह के 3:16 हो रहे होंगे। अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए 3:15 अभी हो रहे हैं और वंशु को बहुत तेज़ फीवर था। तो अचानक से मेरी नींद खुली, मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी दवा दे देती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट डे स्कूल था एंड फर्स्ट डे ही बच्चा ऐसे स्कूल ना जाए तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो मेरा यही मानना था कि मतलब फ़र्स्ट डे मैं स्कूल ज़रूर भेजूँ ज़रूर। और अभी आप देखिए वो मुझसे क्या कह रहा है मम्मा स्कूल नहीं जाऊँगा, हालत ख़राब है। क्या? नहीं जाऊंगा। क्यों? नहीं जाऊंगा। क्यों? हालत खराब है। हालत ख़राब है। अच्छा चलो, हालत ठीक हो जाएगी तब चिल्लाइएगा, ठीक है। अभी मैं दवा दी हूँ ना, अभी आपको फीवर सही हो जाएगा, फिर मेरा बाबू सुबह सुबह स्कूल जाएगा, है ना। चल दवा दी हूँ अभी आपको, सो जा, आराम से सो जा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, सही हो जाओगे तुरंत। और यहाँ पर जब मैं उसे बोली हूँ कि तबीयत ठीक हो जाएगी तो सुबह स्कूल जाओगे, तो मुझसे बिल्कुल नाराज़ हो गया था। मतलब साफ साफ उसका था कि मेरी हालत ख़राब है। पता नहीं कहाँ कहाँ सीखता है ऐसी ऐसी बातें। ये नहीं कह रहा मुझे फीवर है, कह रहा है मेरी हालत ख़राब है, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे वंशु को मैं ऐसे दवा दी थी ना, तो उसके बाद थोड़ा सा उसे आराम मिला और फिर मैं उसे सुला दी थी, मतलब सो गया था वो खुद से। और उसके बाद फिर मैं 1-1.5 घंटे के लिए मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे 4:30 तो नहीं, 5 बजे मैं उठी थी। फिर 5 बजे मुझे उठना था, फिर नाश्ता बनाना था, बाबू का भी लंच पैक करना था। देखिए ये सो गया है, थोड़ा सा भी आराम मिला है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब फीवर बहुत ज़्यादा हो तो बॉडी इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि फिर नींद नहीं आती है, आँख भी जलन होने लगती है आँख में ना। और बस वंशु ने मेरे ऊपर थोड़ा सा अपना हाथ रखा था और उसका हाथ इतना तेज़ गर्म लगा मुझे कि मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मैं भी सो गई थी एंड फिर मैं उठी मॉर्निंग में, तो हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। अभी मैं सुबह हो गया, मेरा सारा काम हो गया, मतलब नाश्ता बना गया, झाड़ू पोछा एवरीथिंग, मैंने सारा काम कंप्लीट किया। फिर मैं नहाई पूजा की और उसके बाद मैं वंशु को उठा रही थी और ये देखिए बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोया। एंड फर्स्ट डे सच में बिल्कुल यादगार बना दिया वंशु ने, इतना रोया ना, इतना रोया कि बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, मुझे नहीं जाना है। और देखिए कितना रो रहा है। तो नहा दे बेटा, इसलिए तो गर्म पानी पिएंगे, आपको ठंडा ना लगे। सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मम्मा मम्मा भी चलेगी आपके साथ, मम्मा भी चलेगी। उसके बाद फिर बहुत मुश्किलों से मैंने उसे मनाया और फिर अभी नहा लिया है और फिर अभी मैं उसको दूध दे दी हूँ, दूध पी लेगा, थोड़ा पेट खाली नहीं रहेगा ना। और मैं सुबह सुबह खाली पेट दूध नहीं देती हूँ, पहले मैं 2-3 बिस्किट दे देती हूँ, फिर दूध देती हूँ। ड्रेस भी मैंने रेडी करके रख दिया और यहाँ पर बाबू का मैंने लंच भी पैक कर दिया है। क्योंकि फर्स्ट डे था, मुझे पता था वो बहुत ज़्यादा रोने वाला है, क्योंकि बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है अभी स्कूल जाना, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने कुछ भी लंच में नहीं दिया है। तो बस मैंने हल्का फुल्का ही रखा है, तो फ्रूट्स रख दिया और इसमें मैं रख दी हूँ 2-4 बिस्किट, कि अगर उसे फ्रूट्स नहीं खाना हो तो वो बिस्किट खा ले। बट ये वाला बिस्किट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका फेवरेट है ओरियो बिस्किट, तो बस वो ओरियो ही खाता है और ये वाला बिल्कुल भी खाया नहीं था, ऐसे छोड़ के आया था। हाँ, फ्रूट्स उसने फिनिश कर दिए थे, तो फिर मैं 2-3 ऐसे वेराइटीज़ करके डेली दे दिया करूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बच्चा चलो कुछ ना कुछ तो खा लेगा, भूखा तो नहीं रहेगा ना स्कूल में। तो यहाँ पर मैं लंच पैक कर दी थी, तब तक बाबू दूध पी रहा था और पानी का बॉटल भी मैं तैयार कर दी थी। और उसके बाद फिर वंश रेडी हो गया था, तो ये देखिए वंशु का लुक ड्रेस में, आज फर्स्ट टाइम मैं उसे देखी और सच बता रही हूँ बहुत खुशी हो रही थी। मतलब मेरे बच्चे के आज एक ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। और बस मैं अपने श्याम बाबा से, मैं अपने खाटू श्याम बाबा से यही विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को खूब आशीर्वाद दीजिए, कि मेरा बच्चा पढ़कर खूब बड़ा बन जाए और मतलब अपने जीवन में वो खूब तरक्की करे और कभी किसी के सामने उसे झुकना ना पड़े। बस एक माँ और क्या ही दुआ देगी, और मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए, मैं यही विनती करती हूँ अपनी माता रानी से, अपने श्याम बाबा से। और मैं और क्या मांगूँ, मैं कुछ नहीं मांग सकती। और बस भगवान जी मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा करिएगा। और आज वो जितना रोया है ना, मैंने ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा था अपने बेटे को, कभी भी नहीं।
तो जब मैं यहाँ पर हम जा रहे थे वंश को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी ज़िद थी ना कि मम्मा पापा दोनों ही चलेंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड पेट्रोल वो गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे थे, ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर हम वंशु को स्कूल पहुँच गए थे, स्कूल छोड़ने गए थे। वो बिल्कुल जा ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर हम वंश को स्कूल में पहुँचा दिए हैं, मतलब लेकर आ गए हैं स्कूल में, और अभी वो अंदर जा रहा है। जितनी परेशानी वंशु को हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही थी उसे इस तरीके से छोड़कर आने में। और बहुत ज़्यादा रो रहा था, बिल्कुल घर से ही कह रहा था मम्मा नहीं जाना है। और मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना रो रहा था ना, इतना रो रहा था कि मैं खुद इमोशनल हो जा रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। बट ठीक है, बच्चा है कि मतलब हमें भेजना तो है ही ना कभी तो भेजना ही है। सो ये देखिए, मैं बाहर आकर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था उसके लिए, तो मैं बाहर आकर थोड़ा सा खड़ी थी। मतलब स्कूल का गेट बंद हो चुका था, बट मैं बाहर खड़ी थी कि कहीं वो बहुत ज़्यादा अगर रोएगा तो मैं उसे जाऊँगी, थोड़ा शांत करा दूँगी। और फिर मैं आ गई थी घर पर, लेकिन 2 घंटे बाद ही बहुत ज़्यादा वो रो रहा था ना, तो 2 से ढाई घंटे बाद वापस स्कूल से फ़ोन आया कि विहान बहुत ज़्यादा रो रहा है, आप आकर ले जाइए। तो फिर हम जा रहे थे स्कूल अभी ले जाने के लिए। मतलब हाँ, स्कूल में 2 ढाई घंटे आज रहा है वो, तो इस तरीके से उसे हैबिट हो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा वो रोया है तो फिर हम उसे इतना रोता हुआ भी नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्कूल में पहुँच गई, और अभी आप मेरे फेस की स्माइल तो देखिए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं उसे लाने जा रही थी तो, क्योंकि रोता हुआ छोड़कर आई थी ना, तो मतलब मैं जब से घर आई थी मैं खाना भी नहीं खाई थी, जब वो आ जाएगा तो ही मैं खाऊंगी। और यहाँ पर मैम उसे लेकर आ गई थी, तो यहाँ पर हस्बैंड थोड़ा सा शूट कर लिए थे। और ये देखिए, अब मम्मा को देख के कितना खुश है। और मैम बोली कि मतलब काफ़ी शांत बच्चा है आपका, काफ़ी शांत बच्चा, और एग्जैक्टली वो है भी, बहुत ज़्यादा शांत बच्चा है, बहुत ज़्यादा शैतानी बिल्कुल नहीं करता, परेशान किसी को नहीं करता है, बस वो मम्मा के लिए रोता है। अभी देखिए उसके फेस की स्माइल, कह रहा है मैं बहुत रो रहा था, आप क्यों चले गए थे। और बस मैम थोड़ा सा मुझे कुछ समझा रही थी। उसके बाद फिर हम वंशु को बाहर लेकर आए, थोड़ा झूला झूले, क्योंकि झूला के नाम पे वो थोड़ा सा वो शांत होता है, वरना तो फिर उसे कोई शांत नहीं करा पाता है। बट ठीक है, बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। एंड आज फर्स्ट डे था, तो सारे बच्चे परेशान करते हैं, एंड बचपन में तो सभी ऐसे ही होते हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना एग्जैक्टली कि कभी बच्चे मम्मा पापा को छोड़कर कहीं रहते नहीं हैं, और अचानक से वो स्कूल में जब छोड़कर जाते हैं तो सभी उसे बिल्कुल अनजान दिखते हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। बट धीरे धीरे उन्हें हैबिट लग जाती है, वो उस एटमॉस्फेयर को थोड़ा पहचानने लगते हैं, तो फिर वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। फिर उसके बाद झूला झूल लिया था वंशु, और अभी हम जा रहे थे घर वंशु को लेकर। और अभी आप स्माइल देखिए, मतलब सुबह वो इतना रो रहा था, बट अभी उसकी स्माइल देखिए। लेकिन आज वंशु की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, वो इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोया था ना कि उसका गला पूरा बैठ गया है, बहुत रोया उसने, बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ पर मैं कैप लेकर गई थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था, तो बच्चे की ऐसे ही तबीयत ख़राब हो जाएगी धूप से ही, इसलिए मैं कैप लेकर गई थी वंशु के लिए। और फिर घर आकर हम माँ बेटे मतलब क्या क्या स्कूल में हुआ था ये हमारी बातें चल रही थी, तो वो मुझे बहुत सारी बातें बता रहा था स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैम बोला था मम्मा मुझे ना लंच मैम खिलाई थी, मैं खुद से नहीं खा पा रहा था। और आज पता नहीं क्यों जब से स्कूल से आया उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आज रोया था ना, शायद इस वजह से भी मुझे लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने से शायद पेट दर्द हो रहा हो। और फिर मैं उसे दवा दी हूँ और अभी आराम कर रहा है और टीवी देख रहा है। उसके बाद मैं उसे दोपहर में सुला दूँगी। सो बाय बाय गाइस, बस ये था वंशु का फर्स्ट डे स्कूल का ब्लॉग। बाय बाय।